नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ आपको कोई करोड़ रुपए कमा के तो दे नहीं सकता है, लेकिन आपका लाखों करोड़ रुपए बचा सकता है। मैं इस वीडियो में कैसे आदमी की बात करूंगा। उन्होंने इतनी बड़ी मिस्टेक्स की है, ब्लंडर किए हैं। मिस्टेक्स नहीं, मैं उन्हें ब्लंडर बोल सकता हूँ कि आप पूछ नहीं सकते हैं। और मैं अगर अगले आदमी का परिचय कराऊं, वो आदमी एक बढ़िया ट्रांसपोर्टर, एक बढ़िया उनकी माइनिंग के बिजनेस चलते हैं। वो आदमी का जब मैंने पोर्टफोलियो देखा तो शायद मेरे पास, मैंने कुछ स्टॉक्स का नाम याद रखे थे तो मैंने नोट कर लिया। नाम जरा सुनिएगा। रामा स्टील, रेडियंट गैस मैनेजमेंट सर्विसेज, मित्तल लाइफ स्टाइल, HFCL, JWL, राजेश एक्सपोर्ट्स, SW सोलर, मुफ्ती, जो क्रेडो ब्रांड्स है। और मैं इतने स्टॉक को एनालिसिस करके देखा और ऐसा तो मेरे ध्यान में था कि ये स्टॉक्स बढ़िया नहीं है, लेकिन जब मैंने इसे एनालिसिस किया और देखा, खुद चेक किया इसकी अर्निंग है या नहीं है, बिजनेस मॉडल कैसी है, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आगे को लेकर, मैं दंग रह गया। दंग उनके लिए नहीं रह गया, खुद के लिए रह गया। फिर मेरे आसपास के लोग, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं अपने आसपास के लोगों को नहीं दे सकता हूँ। उनकी जो इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स है मैं नहीं रोक सकता हूँ। तो मैं सोचता हूँ देन व्हाई आई लर्न इन्वेस्टिंग, सिंपल। और मेरा कोई वीडियो बनाने का ये खास नहीं है, मैं कभी कभी वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन जब मैं उन्हें देखा, उनसे मुलाकात हुई, वो हमें शाम में कॉल किए कि अमित तुम मेरा एक्सेस दो। उन्होंने अपना ID पासवर्ड और ऐप कोड ज़ेरोधा की थी, सब दिए। तो सब देखने के बाद मेरा मुंह से एक ही चीज निकला, अगर आप में हिम्मत है, हिम्मत, दिलेरी, आप इन सबको काट दीजिए और नया शुरुआत करिए। तो वो मान गए, लेकिन मैं कितना कर सकता हूँ उनके लिए, मैं ये सोचता हूँ। ये नहीं कि मान लीजिए मैंने कहा और वो काट दिए और फिर वैसी मिस्टेक्स करने लगे। नहीं, मैं इसे रोकना चाहता हूँ। खास करके मैंने उनसे पूछा कि आप ये खरीदे कहाँ से। बोले कि एक टेलीग्राम ग्रुप में वो जुड़े हुए थे, वहां से उनको मैसेज आती थी और वो बाई करते थे, यानी वही टिप्स वाली काम। मैंने पूछा कि कौन था, कौन है, आपको मालूम है? तो नहीं मालूम, बस ऐसा ही एक ग्रुप है, उसमें मैसेज आती है और मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने उनकी ओवरऑल पोर्टफोलियो पे लगभग शायद 40% की लगभग गिरावट देखी, 40% की लॉस। आप सोच लीजिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में पड़ के अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं उनका पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकता हूँ। स्क्रीनशॉट छोड़िए, आपको लाइव दिखा सकता हूँ। फिर वो हमसे बोले कि चलिए अब जो गलती हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे क्या करनी है हमें आप लोग बताइए। हमने उन्हें एक ही सलाह दिया, या तो आप सेफ स्टॉक में जाइए, नहीं तो आपको ब्लंडर करने ही है तो आप जा सकते हैं, वही टिप्स एंड ट्रिक्स फिर अप्लाई कर सकते हैं, फिर मिस्टेक्स कर सकते हैं। मैंने उनको लगभग 50 कंपनियों की लिस्ट भेजी और बहुत सारे कंपनी है, लेकिन कुछ मैं आपको नाम देता हूँ, जैसे जिसकी अर्निंग ग्रोथ है अभी, मुथूट फाइनेंस है। सेफ स्टॉक समझिए तो अर्निंग ग्रोथ के साथ, और सेफ स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, प्रीकॉल, V2 रिटेल, आदित्य विजन जो अभी थोड़ा सा खराब हुआ है 1-2 क्वार्टर से, लेकिन अगर बिजनेस मोमेंटम आती है तो फिर स्टॉक चलेगा तो चलेगा। मैंने उनको कुछ सजेशन दिया। अब आप लोग बोलेंगे कि आप क्यों सजेशन दिए, आपसे भी रजिस्टर है या नहीं, आप NISMA हो, क्या जार्गन बना रखे हो तुम लोग, हमें समझ में नहीं आता है। क्या सेबी के पास हमारी डाटा नहीं जाती है कौन आदमी कितना लॉस कर रहा है, किस टाइप के स्टॉक खरीद रहा है, कहाँ से देखकर खरीद रहा है, तो वो उन्हें क्यों नहीं कंसल्ट कर रही है? आप बोलिएगा कि नहीं, लोगों की नीयत ही खराब है। मैं नीयत खराब नहीं मान सकता, उन लोग की नॉलेज कम है। जैसे विजय केडिया सर का आप अगर इंटरव्यू सुनते हो तो 3 चीज की बहुत बात करते हैं, नॉलेज, करेज और पेशेंस। तो इनमें नॉलेज नहीं थी, करेज और पेशेंस थी। मैंने देखा कि स्टॉक भर भर के खरीदा है इन्होंने, पेशेंस भी है, बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, 2-2 साल से, लेकिन नॉलेज नहीं है। अगर किसी एक चीज की कमी हुई तो आप मार खा सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास नॉलेज है और करेज नहीं है तो आप खोएंगे कम, लेकिन पैसे भी नहीं बनेंगे।
अगर आपके पास नॉलेज हो, उसके बाद आपके पास करेज हो कि नहीं मुझे बाई करना है स्टॉक्स को, देन आपके पास होल्डिंग की ताकत हो, जिसे बोलते हैं पेशेंस, देन मैजिक हैपेंस और स्टॉक्स में पैसे बनते हैं। सही मैंने बनाए हैं। मेरे पास कोई खास कैपिटल नहीं थी, मैं बहुत नीचे से उठकर आया। मैं आपकी सहानुभूति नहीं चाहता हूँ भाई, मैं आपको अपनी अपनी एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरी उम्र लगभग 24 साल हो गई होगी। मैं इस मार्केट में 2019 में पहला कदम रखा था। मुझे कोई बताने वाला नहीं, बस इंटरनेट फ्रीली अवेलेबल ऑल थिंग। मैंने वेबसाइट से, इंटरनेट से, बुक से, यूट्यूब वीडियोज से जितना सीखना था सीख लिया। मेरे पास इन्वेस्टिंग की आपको जितने टॉप फंड मैनेजर्स हैं मैंने उनकी बुक्स पढ़ी, लेकिन मुझे लगभग 2-3 बुक्स ऐसे लगे कि नहीं, मुझे खुद पे मैंने अप्लाई किया। फर्स्ट मैंने बसंत महेश्वरी सर का एक जो कोलकाता के हैं, अभी मुंबई में रहते हैं, मैं उनकी वीडियोस भी देखता था। उनकी बुक्स पढ़ के मैंने ऑल जो कहा जाता है कि एक पैरामीटर होते हैं वो समझा और एनालॉजी समझा, कैसे ग्रोथ क्या होती है। और एक अभी यूट्यूबर है जिनका मैं सुनता हूँ, राजर्षि सोम, ये भी कोलकाता के हैं। इनकी जो अर्निंग मोमेंटम है ये मुझे बहुत पसंद आया और मैं खुद इसे फॉलो करता हूँ। मैं पहले प्राइस मोमेंटम देखता था, लेकिन अब अर्निंग मोमेंटम के साथ साथ मैंने प्राइस को भी अप्लाई किया टेक्निकली, और मैंने हैंडसम रिटर्न बनाया है। लगभग 2 सालों से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, वीडियोज उनका देखता हूँ, ट्विटर पे वो पोस्ट करते हैं, मैं वो भी पढ़ता हूँ। और मुझे जो ब्लंडर करना था उससे जो हो सके जाने अनजाने में मेरे वो गुरु होंगे, उन्होंने मुझे बचाया। लेकिन वही प्रॉब्लम है, आजकल के लोग समझते हैं कि मैं ही सब जानता हूँ। नहीं, एक मेंटर ढूंढिए। मैं अभी छोटा हूँ, तो आप मुझे अपने छोटा भाई मान सकते हैं। अगर मेरे नॉलेज पे डाउट हो तो ठीक है भाई, अगर डाउट है तो आप जाइए कहीं और पैसे गवाइए, नहीं तो मैं तो कहता हूँ मुझसे और अच्छे मार्केट्स में है, इंटरनेट पे अवेलेबल है वो पर्सनैलिटी, जाइए आप उनसे मिलिए, कांटेक्ट करिए, उनके कोर्सेज लीजिए, देखिए, सीखिए, देन इन्वेस्टिंग चालू करिए। आप क्या सोचते हैं कि आप आए और ये छू दिए, जैसे मिट्टी को छू दिए सोना बन गया? इतना सिंपल नहीं है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप सीख नहीं सकते हैं। इन्वेस्टिंग सिंपल है, पहले उसका जार्गन समझिए क्या होता है, देन यू रियलाइज, तब आप रियलाइज करिएगा कि क्या कितना सिंपल था और मैं बेकार के दिमाग लगा रहा था। आप अर्निंग मोमेंटम और प्राइस मोमेंटम अगर दोनों को चेस करते हैं तो आप पैसे बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि पेशेंस, मान लीजिए हम हिंदुस्तानी लीवर में पैसे डाल दिए, अब भैया मैं सोऊंगा, 50 साल बाद मेरे पैसे बनने हो जाएंगे, बन जाएंगे। 50 साल बाद मैं करूंगा क्या पैसे की? मेरी आंखें खराब हो जाएगी, मेरी घुटने में दर्द हो जाएगी, शायद और कुछ हो सकता है। मैं क्या करूंगा उस पैसे को? कुछ नहीं। तो पैसे बनाइए, पैसे को इन्वेस्ट करिए और अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए। टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में बच के आप थोड़ा सचेत रहिए, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ और कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि नहीं जो मिस्टेक्स वो लोग किए हैं उनका नाम मैं दरअसल आपको बता देता हूँ, उपेंद्र यादव। वो अब मुझसे कंसल्ट हमेशा बोले कि आपसे बनाए रखेंगे, जो गलतियां करते हैं हम आप उन्हें बोले कि अब मैं गलतियां करूंगा तो आप बताइएगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप मिलिए, आपको मैं प्रॉब्लम जो है उसका सॉर्ट आउट करता हूँ और सोल्यूशन निकालता हूँ। तो बस इतना ही सी बात आपसे कहनी थी, और कुछ तो खास है नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में, क्या है होता है क्या नहीं।